प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। आज का संदेश इवेंजलिस्ट जोशी अब्राहम आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। शुभ संदेश का हर एक श्रोताओं को और एक बार हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज का मनन के लिए हम लोग पत्रस का पहला पत्री 1 अध्याय उसका 6 से 9 पद तक पढ़ेंगे। तो ऐसे लिखा है, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आँख से ताए हुए नाशवान सोने से भी कई अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देख के प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देख के भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो, जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिबल अर्थात आत्माओं को उद्धार प्राप्त करते हो। हम लोग देख रहे थे 1 अध्याय 3 से 5 तक पद में उधर का विषय है उद्धार की आशा, और इधर जो 1 अध्याय 6 से 9 पद तक इधर का विषय है उद्धार का आनंद। जिन विश्वासियों के लिए पत्रस ये पत्री लिखा है, वो विश्वासी लोग बहुत बड़ा परीक्षाओं से, क्लेश से, कष्ट से गुजरने वाला विश्वासी लोग हैं, और उन विश्वासियों को ये पत्रस ये बताना चाहता है कि तुम्हारा परीक्षाओं के बीच में तुम लोग मगन हो सकता है, आनंदित हो सकता है। हमारा जीवन में भी ऐसा विश्वास के कारण और प्रभु के लिए हम लोग कष्ट सहना पड़ता है, कभी हम लोग परीक्षा से हम लोग गुजरना पड़ता है, और हम लोग ये बात हम लोग समझना है। और इस कष्टों का बीच में, परीक्षाओं का बीच में हम लोग आनंदित हो सकता है। और परीक्षाओं से गुजरने का समय में आनंदित होने का जो पहला कारण हम लोग उसका 6 पद में हम लोग देख सकता है। उधर ऐसे लिखा है, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। हमारा ये परीक्षा जो है वो कुछ दिन के लिए है, थोड़े दिन के लिए है, इसलिए हम लोग उसके बीच में मगन हो सकता है। कोरिन्थियों का दूसरा पत्री उसका 4 अध्याय 17 पद में हम ऐसे पढ़ता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आनंद महिमा उत्पन्न करता जाता है। हम क्लेश का बीच में और परीक्षा का बीच में हम लोग आनंदित हो सकता है, क्योंकि ये थोड़े दिन के लिए है, हल्का सा है और थोड़े दिन का कष्ट है, इसलिए हम लोग इसमें मगन हो सकता है। इसलिए याकूब का पत्र 1 अध्याय 2 पद में हम इस पढ़ता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। एक अविश्वासी का जीवन में वो कभी भी कष्टदा में आनंदित नहीं हो सकता है, लेकिन एक विश्वासी के लिए कष्टदा के बीच में आनंदित होने का बहुत सारा कारण हम लोग देख सकते हैं। उसमें सबसे पहले है ये थोड़े दिन के लिए है, ये जल्दी खत्म होने वाला है, इसलिए हम इसमें आनंदित हो सकता है। और कष्टदा में मगन होने का जो दूसरा कारण है उसका 7 पद में हम पढ़ता है, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कई अधिक बहुमूल्य है। इधर हम लोग देख सकता है ये जो कष्टदा जो है हमारा विश्वास को परखा जाता है, जैसे सोना आग से परखता है। जब सोना आग से ताया जाता है तब वो अधिक शोभामय होता है और उसका मूल्य बढ़ता है। इसी प्रकार जब एक विश्वासी जब कष्टदा से जब गुजरता है और क्या होता है उसका विश्वास और भी
शोभा होता है और वो ज़्यादा मूल्य का होता है, और इसलिए हम कष्टदा का बीच में हम लोग मगन हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारे विश्वास को परखता है और उसको ज़्यादा शोभा देता है। और तीसरा कारण है 7 पद का आखिरी भाग में हम ऐसे पढ़ता है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। इधर हम लोग देख सकता है हमारा कष्टदा और परीक्षा जो है, और ये हमारे लिए प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरता है। कष्टदा हमें अधिक महिमा देता है, हमें ज़्यादा महिमा देने वाला बात है कष्टदा। रोमियो का पत्री 8 अध्याय उसका 17 पद में हम ऐसा पढ़ता है, और यदि संतान है तो वारिश भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिश है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। इधर हम लोग देख सकता है उसके साथ हम जब दुख उठाता है तब उसके साथ महिमा भी पाता है, और ये दुख जो है कष्टदा जो है हमेशा महिमा में बदल देता है। जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा तब हम प्रभु यीशु मसीह का महिमा का भागी हम लोग ठहरेंगे। कोलोसियों का पत्री 3:4 में हम लोग ऐसा पढ़ता है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए ये कष्टदा में हम लोग आनंदित होने का कारण है, ये कष्टदा हमें महिमा में बदल देने वाला है। और उसका 8 पद में हम ऐसा पढ़ता है, उससे तुम बिन देख के प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देख के भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। हम लोग क्यों परीक्षाओं के बीच में और कष्टदा के बीच में हम लोग आनंदित हो सकता है? क्योंकि हमें जो आशा, विश्वास और प्रेम है। हम पीछे मोड़कर हम लोग देखने से परमेश्वर जो काम हमारा जीवन में किया उसके प्रति हमारा, परमेश्वर का प्रति हमारा प्रेम है। और अभी हमारा जो परीक्षाओं के बीच में, जो समस्याओं के बीच में प्रभु का प्रति हमारा विश्वास है। और हम आगे की ओर हम लोग देखने से क्या है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए हमारा आशा है। और इसलिए जहाँ भी हम लोग देखे, पीछे देखे, अभी का जीवन देखे, आगे की ओर देखे, हमें आनंदित होने का, मगन होने का बहुत सारा कारण हम लोग देख सकता है। इसलिए कष्टदा का बीच में, परीक्षाओं के बीच में हम लोग आनंदित और मगन होते हुए हम लोग आगे बढ़ सकता है। ये वचन सुनने वाला मेरे प्रिय प्यारे भाई बहनों में से कुछ लोग शायद मसीह का प्रति, विश्वास के प्रति शायद कष्टदा से, परीक्षाओं से गुजरने वाले हैं, लेकिन आपके लिए परमेश्वर के वचन ये बोलता है कि आपका कष्टदा का बीच में, जो परीक्षाओं का बीच में आप निराश होने का ज़रूरत नहीं है। फिर आप उसका बीच में आप मगन हो सकता है और परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता है। क्योंकि पहले बात है, ये परीक्षा थोड़े दिन के लिए है, ये जल्दी खत्म होने वाला है। और दूसरी बात है, ये परीक्षा हमारे विश्वास को परखता है और उसको ज़्यादा शोभा देता है। और तीसरा कारण है, हमारा परीक्षा, एक कष्टदा जो है महिमा में बदल देता है। और चौथा बात है, परमेश्वर हमें आशा, विश्वास और प्रेम दिया है, और इसलिए हम लोग हमेशा आनंदित और मगन हम लोग रह सकता है। इसलिए परीक्षाओं का बीच में, कष्टदा का बीच में मगन होते हुए, आनंदित होते हुए विश्वासी जीवन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके लिए परमेश्वर हम सबको सहायता करे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।